वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ गैलेक्सी क्लासेस। आई होप के इसके पहले स्लॉगिन्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस आपने देखे होंगे और स्लॉगिन्स के कॉन्सेप्ट आपने वहां से जरूर कवर करे होंगे। इनकेस फिर से अगर आप डायरेक्ट हमारे पार्ट 4 वीडियो पर आ गए हैं स्लॉगिन्स के, तो मैं आपको बता दूं जो भी नए कैंडिडेट्स इस वीडियो के से हम जुड़ना शुरू हो रहे हैं कि पार्ट 4 के स्लॉगिन्स वीडियो के पहले वी हैव 3 मोर वीडियोस, स्लॉगिन्स पार्ट 1, स्लॉगिन्स पार्ट 2, स्लॉगिन्स पार्ट 3। डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल रही होगी, तो आई वुड सजेस्ट अगेन कि आप वहां पर जाएं और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस को जरूर देखें और उसके बाद आप इस पार्ट को देखना शुरू करेंगे तो स्लॉगिन्स के कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। अगर डायरेक्टली आप पार्ट 4 से समझना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशंस होगी और दिक्कत हो सकता है वीडियोस को समझने में। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ स्लॉगिन्स। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सिर्फ एसएससी में नहीं, बैंकिंग और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है उसमें जरूरी पूछा जाता है। लास्ट थर्ड सेशन में हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज स्टार्ट किया था, संभावनाओं को समझा था। हमको पता है कि जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज के जो क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग जैसे एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जामिनेशन में उतना पॉपुलर नहीं है अभी वो, कभी कभार शायद पूछ लिया जाए। बाकी बैंकिंग की अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एक यहाँ पर एक दीज आर अगेन सम वंडरफुल लाइंस। द एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। कई बार जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, आप में से बहुत से लोग होंगे जो आप तैयारी कर रहे होंगे, अपने आपके कलीग्स भी तैयारी कर रहे होंगे, आपके जो दोस्त होंगे, जो एक साथ 2-4 दोस्त का जो आपका ग्रुप होगा, आप तैयारी कर रहे होंगे, तो कई बार हमको लगता है कि हमको नहीं आती हैं चीज़ें या हम अभी बिगनर हैं, अभी हमें टाइम लग रहा है, तो कई बार आप डिमोटिवेट अगर फील करते हैं, ऐसा है तो पहले तो आपको डिमोटिवेट इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इन केस इफ यू स्टिल आर फेसिंग सम डिमोटिवेशन, किसी दोस्त को देखकर जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, जो क्वेश्चन को कुछ सेकंड में कर लेता है, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 40 सेकंड, और जब आप अपने आप को उससे कंपेयर करते हो और आप पाते हो वहां पर कि मुझे 2 मिनट 3 मिनट या ज्यादा समय लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका मित्र हो, जो जिससे भी आपने देख रखा हो या जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, तो वो एक दिन में नहीं हुआ होगा। जो भी अपने काम में एक्सपर्ट है, नॉट ओनली इन स्टडीज, और भी वो लाइफ का कोई भी एक्सपेक्ट वहां पर भी काम हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, यू आर नॉट ओनली द बिगनर, ऑल द एक्सपर्ट बिफोर यू वॉज द बिगनर्स। आप अकेलौते ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बिगनर है। जो भी व्यक्ति जिससे आप मोटिवेटेड है, जिस भी वो फील्ड में, सेक्टर में है, वो कभी ना कभी बिल्कुल आप ही की तरह बिगनर रहा होगा जो आज एक्सपर्ट बन के आपके सामने खड़ा है। तो जस्ट कीप पेशेंस, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क एंड वन डे, आज आप बिगनर हैं, हमेशा बिगनर नहीं रहेंगे। इस बिगनर की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, जो भी काम आप कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ करते रहेंगे और उनकी तरह वन डे यू विल ऑल्सो बी अ एक्सपर्ट। तो सम के केसेस की पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखी थी, इस बार हम ऑल की केस की पॉसिबिलिटीज को देख लेते हैं। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, एंड द लास्ट इज ऑल डी इज ई। कुछ इस तरीके का हमारा यहां फिगर बनेगा। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी एंड ऑल डी आर ई। सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी सी डी हैं और सभी डी ई है। हम इसका, आप इस फिगर को आगे फर्दर भी कंटिन्यू कर सकते हो। ध्यान रखिएगा ये फिगर बड़ी इजी है। जब भी आपको इस तरीके के ऑल के फिगर मिल जाए, हो सकता है एग्जामिनेशन में ई तक ना आए, सिर्फ ऑल ए आर बी, बी आर सी, इस तरीके से 3 सर्किल ही आपके वहां पर हैं, बट हम समझ सकते हैं क्वेश्चन को कि क्या ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से क्रैक करना होता है। तो एक छोटी सी इसमें ट्रिक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। जब हम इनर सर्किल से आउटर सर्किल की तरफ मूव करेंगे तो हमारा ऑल और सम दोनों केसेस सही हो जाएंगे, बट जब हम आउटर सर्किल से इनर सर्किल की तरफ मूव करेंगे तो सिर्फ एक केस सही होगा, हमारा सम। क्या मतलब है इस पॉइंट का, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर हम छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ जाएंगे, जैसे कि अगर मैं यहां पर अगर हमसे कंक्लूजन में पूछ लिया जाए कि सभी ए ई है, ऑल ए आर ई, अगर कहा जाए ऑल ए आर ई, तो हम कह देंगे हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हम छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरह जा रहे हैं। और हमें पता है, हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि अगर कंक्लूजन कहीं ऑल सही हो रहा है तो वहां कंक्लूजन सम भी सही होगा। अगर सभी ए
बी सी या डी हो रहे होंगे, तो जब सभी ए डी हैं, व्हेन ऑल ए आर डी, तो कुछ ए बी वहां पर डी जरूर हो जाएंगे। अगर सभी ए डी होंगे तो कुछ भी होंगे। और लेकिन जब हम बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ मूव ऑन करेंगे तो सिर्फ एक केस सही होगा, दैट इज सम। और अगर ऑल को हमें सही कराना है तो फिर हमें पॉसिबिलिटीज की तरफ देखना पड़ेगा। अब जो कंक्लूजन्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑल ए आर ई। ये बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जब हम इनर सर्किल से आउटर सर्किल की तरफ प्रोसीड करेंगे, जब छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ प्रोसीड करेंगे, तो ऑल का केस हमारा सही हो जाएगा। बट जब इसका हम वाइस वर्सा करेंगे, जो कि कंक्लूजन सेकंड में आपको दिख रहा है, ऑल ई आर ए, तो ये केस हमारा गलत हो जाएगा। ये 100% गलत नहीं है, ये कांट से है, डाउटफुल है। विच मीन्स कि जैसे ही मैंने यहां पर कांट से लिखा या डाउटफुल लगा, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कंक्लूजन कांट से या डाउटफुल होता है, इसका मतलब है कि वो पॉसिबिलिटी में सही होने वाला होगा। कांट से का मतलब होता है कह नहीं सकते। जहां पर आप कंक्लूजन में आपके दिमाग में आएगा कि वी कांट से, वी आर डाउटफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन, तो हम इस बात से जरूर वहां श्योर हो सकते हैं कि जब हम कह नहीं सकते तो संभावनाओं को लेकर हम वहां पर जरूर अपना स्टेटमेंट को सही वहां पर करवा सकते हैं। जिस तरीके से, अगर एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, अगर आपसे पूछा जाए, आपका एक कोई दोस्त है जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल रोहित मान लेते हैं, आपका एक दोस्त है जिसका नाम रोहित है, एक व्यक्ति है जिसका नाम रोहित है, अभी आपका दोस्त नहीं है वो, एक व्यक्ति है जिसका नाम रोहित है, और आपसे आपका दोस्त पूछता है कि बताइए ये जो रोहित नाम का व्यक्ति है ये किस तरीके का इंसान है, अच्छा इंसान है, खराब इंसान है। तो आप अपने दोस्त से बोलेंगे, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि ये देयर इज अ पर्सन नेम्ड रोहित, रोहित नाम का एक व्यक्ति है, आप उसे नहीं जानते, आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, तो आप कहोगे कांट से, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं इसे नहीं जानता, मैं इसके बारे में अच्छा भी नहीं बता सकता, मैं इसके बारे में बुरा भी नहीं बता सकता, मेरे पास इसको लेकर कोई डेटा या आंकड़े नहीं है, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है जहां से आप ये बता सके कि रोहित एक अच्छा पर्सन है या बुरा पर्सन है। यू कांट से एनीथिंग। अब जब आप वहां पर रोहित के बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो आप शायद ये वहां पर कह पाए कि हो सकता है रोहित एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है कि रोहित एक खराब व्यक्ति हो। तो आप वहां पर कह सकते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी रोहित कैन बी अ गुड पर्सन, रोहित की अच्छे होने की संभावना है। ये संभावना वर्ड आप वहां पर ये यूजली यूज कर रहे हैं क्योंकि रोहित को लेकर आप डाउटफुल थे, आपको नहीं पता था कि रोहित कैसा इंसान है। जब आप रोहित के बारे में नहीं जानते तो वहां संभावना आप लगा सकते हैं। आप कहेंगे मुझे तो पता नहीं कि रोहित अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, हो सकता है वो अच्छा इंसान हो सकता है वो एक बुरा इंसान हो। तो आई गेस के पॉसिबिलिटी अब और बेहतर तरीके से आपको इस एग्जांपल से समझने की आएगी कि पॉसिबिलिटी मींस 50-50, वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, हम श्योरिटी नहीं वहां पर ले सकते हैं। तो सेकंड कंक्लूजन की जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ऑल ERA, जहां पर हम फर्स्ट कंक्लूजन में छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ मूव किए थे, इनर सर्किल टू आउटर सर्किल, ऑल और सम दोनों सही थे। पर जब सेकंड कंक्लूजन में वाइस वर्सा हो गया, रिवर्स हो गया और ऑल ERA हो गया, ये केस हमारा डाउटफुल हो गया और इसको हमने गलत बता दिया। मूविंग ऑन टू द थर्ड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन पे मूव करते हैं। सम BRD, ये B है, ये D है, कुछ B D है। हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, हम ये बात को समझ चुके हैं कि छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ आप मूव करोगे तो ऑल और सम दोनों सही हो जाएंगे। तो सम BRD वी कैन से ये पॉइंट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सम DRB, हम इसको भी सही बता सकते हैं। जब हम D एक बड़ा सर्किल है, B के कंपैरिजन में हम आउटर सर्किल से इनर की तरफ आ रहे हैं और हमें पता है जब आउटर सर्किल से इनर सर्किल की तरफ आते हैं तो सम का केस वहां पर श्योरिटी के साथ हमारा सही हो जाता है। मूव ऑन करते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। ऑल DRB, अगेन सभी DB होंगे, ऑल DRB हम इस पॉइंट को श्योर नहीं बता सकते, डाउटफुल केस है, इट्स अ कांट से। संभावनाओं के साथ पूछा जाता तो भले हम सही कर देते, बट अभी तो ऐसी कोई संभावना की बात नहीं है। ऑल DRB आउटर सर्किल से इनर सर्किल की तरफ आ रहे हैं, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सम B बीइंग E इज अ
पॉसिबिलिटी, कुछ बी की ई होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। मैंने लास्ट सेशन में आपको इस पॉइंट को बताया था, इसको थोड़ा सा और मैं इन्फेसाइज करूंगा कि जब भी आपके सामने कोई स्टेटमेंट आए तो आप जरा उस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछिए। अगर ये क्वेश्चन होता सम बी आर ई, बिना पॉसिबिलिटी के अगर पूछा जाता तो आप इसका क्या आंसर देते? अगर कंक्लूजन होता सम बी आर ई, तो आपके मन से शायद आवाज आएगी कि सम बी आर ई अगर सर पूछा जाता तो इसको तो हम सही कर देते। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सिक्स्थ कंक्लूजन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सम बी आर ई कुछ बी ई है, इस बात को होने के लिए किसी संभावना की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको संभावना की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी है। सम बी आ रही, हमें पता है कुछ बी तो ई है ही, तो कुछ बी की ई होने की संभावना है, इस बात की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहां जो आपका कंक्लूजन 100% ऑलरेडी श्योर होता है वहां पॉसिबिलिटी की कोई बात हम नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी वहां पर गलत हो जाएगी। आई गेस आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं कि इस फिगर में और क्या क्या कंक्लूजन बन सकते हैं। इस तरीके की फिगर अगर आपके सामने आए तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नो ए डी, कोई भी ए डी नहीं है, और ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा ये 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं ऑल ए आर डी। जब सभी ए डी होंगे तो ये वाला कंक्लूजन कहीं भी सही नहीं होगा। ऑल ए आर डी, ये जो हमारा कंक्लूजन है ऑल ए आर डी, ये 100% सही है। तो जब सभी ए डी हैं तो कोई भी ए डी नहीं होगा, ये कंक्लूजन कैसे सही हो जाएगा? हम इसको गलत कर देंगे। नेक्स्ट इज नो डी इज ए, और ये कंक्लूजन भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। नो डी इज ए। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ जब हम मूव करेंगे तो when we will be moving from outer circle to inner circle, तो वहां पर हमारा सम का केस तो सही होता है। और फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने इस बात को, जो स्लॉगन्स का पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने इस बात को समझा था कि अगर किसी कंक्लूजन में सम सही हो गया तो वहां नो की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें पता है कुछ डी तो ऐसे जरूर है जो ए है। जब कुछ डी ए है, ये बात कंफर्म है, तो कोई भी डी ए नहीं होगा, ये बात आपकी कैसे अराइज हो जाएगी? इसका सब्स्टिट्यूट अगर कंक्लूजन देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं सम ए आर, ओके, सम डी आर ए, ये क्योंकि कुछ इस तरीके से है, सम डी आर ए, और ये जो हमारा कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही है। तो जब कुछ डी ए है तो सेकेंड वाला कंक्लूजन कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा और वो गलत हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं। ऑन टू द थर्ड वन, तीसरे पॉइंट पर, सम बी आर नॉट ई, कुछ बी ई नहीं है। बी और ई को लेकर हम यहां पर लिख सकते हैं ऑल बी आर ई, ऑल बी आर ई, सभी बी ई है, ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब सभी बी ई है तो सम बी आर नॉट ई, ये पॉइंट बिल्कुल यहां पर गलत हो जाएगा। दिस विल बी रॉन्ग, बिकॉज बी और ई के लिए अगर हम रिलेशन निकालें तो ऑल बी आर ई, ऑल बी आर ई, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज सम ई आर नॉट बी, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप समझिएगा। सम ई आर नॉट बी, कुछ ई बी नहीं है, ये डाउटफुल केस है, इसको हम 100% गलत नहीं बता सकते। ध्यान रखिएगा, दिस इज 50-50% केस, और वी कैन से द फोर्थ स्टेटमेंट इज कांट से, जो चौथा हमारा कंक्लूजन है वो कांट से है, कंफ्यूजन है। कुछ ई यहां पर बी नहीं है। हम जब आउटर सर्किल से इनर सर्किल की तरफ आएंगे तो सम सही होगा, और सम नॉट के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो सम नॉट इसके ऐसे केस में सम नॉट के लिए मैं कह सकता हूं कि ये डाउटफुल केस हो जाएगा, मतलब 50-50%। 50-50% का मतलब है पॉसिबिलिटी में ये लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सम ई आर बी। फिफ्थ पॉइंट विल बी डेफिनेटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें पता है जब हम
आउटर सर्किल से इनर सर्किल की तरफ आएंगे तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज सम बी बीइंग ई इज अ पॉसिबिलिटी एंड दिस पॉइंट इज 100% रॉन्ग। कुछ बी की ई होने की संभावना है, इस बात की कोई संभावना की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन फिर वही पॉइंट मैं आपको इस तरीके से भी बोलूंगा, अगर इस तरीके से कुछ कंक्लूजन आपके साथ एग्जामिनेशन में है तो आप पॉसिबिलिटी वर्ड को अंगूठे से छिपा लें या उसको कंसीडर नहीं करें। और आप समझिए कि जो 6th पॉइंट लिखा है, अगर बिना पॉसिबिलिटी के ये पूछा जाता तो अब आप उसका आंसर क्या देते? सम बी बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी, अगर बिना पॉसिबिलिटी के पूछा जाता तो ये कुछ इस तरीके से होता सम बी आर ई, और ये तो सही है। तो जब सम बी आर ई ये ऑलरेडी सही है तो वहां संभावना की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है जो कंक्लूजन ऑलरेडी श्योरिटी में सही होते हैं वहां पॉसिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती है, हम उसको पॉसिबिलिटी में गलत करवा सकते हैं। ओके, सो ये इस फिगर को लेके बेसिक कुछ एग्जाम्पल थे, बेसिक कुछ कंक्लूजन थे जिसको हम सही करा सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल यहां पर एड ऑन कर लेते हैं। अगर पूछा जाए ऑल ई बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, all E being A is a possibility, सभी E की A होने की पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान रखिएगा, आउटर सर्किल से इनर सर्किल की तरफ मूव करेंगे और ऑल का केस है पॉसिबिलिटी में, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑल ई बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी विल बी करेक्ट। और अगर पूछा जाए ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी डी की बी होने की संभावना है, हम इस कंक्लूजन को भी सही बता देंगे। याद रखिएगा, आउटर सर्किल से इनर सर्किल की तरफ आएंगे और ऑल के साथ अगर पॉसिबिलिटी लगा है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो दिस वाज इट फॉर पार्ट 4। पार्ट 4 के लिए मैं इतना हम समझ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा दैट विल बी स्लॉगिस पार्ट 5, उसमें हम लोग आइदर के केसेस डिस्कस करेंगे कि पॉसिबल स्लॉगिस में किस तरीके से हम लोग आइदर ऑप्शन जो आपके एग्जामिनेशन में होता है उसको किस तरीके से हम चूज करते हैं, और आइदर के केसेस कब लगते हैं और कैसे हम पहचानते हैं कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम आइदर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। थैंक यू।